जस्ट प्रिपेयर योर माइंड फॉर एवरी सिचुएशन। वी विल बी गोइंग टू अप्लाई 80-20 रूल। तुम्हें कोई आइडिया नहीं हैबिट से तुम्हारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट गिरने वाला है। पावर ऑफ राइटिंग डाउन एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द चेंज। सो आवर टुडेज टॉपिक विल बी द अल्टीमेट हैक फॉर गोल सेटिंग। और ये टॉपिक को अपन बहुत दिनों से डिस्कस करने का सोच रहे थे और फाइनली ये वीडियो आ गया। और ये पहला टॉपिक है मेरा जिसके अंदर मैंने ऐसा लिख के रखा है कि मतलब क्या क्या बात करना है। सो इट विल बी आ फर्स्ट वीडियो विच इज़ टोटली प्लान्ड, और जिसके अंदर मैंने सब कुछ मेरे ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज जो भी मैं मतलब यूज़ करता हूँ एक गोल को अचीव करने के लिए, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। वो भी स्टेप बाय स्टेप मैनर्स में एक्सप्लेन किया है, तो तुमको ना कोई दिक्कत नहीं होगी कि मतलब कि कैसा करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। बस आपको एक चीज़ करना है, एक पेपर लो, एक पेन लो, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिख के ले लो, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो गोल रहेगा वो उसके अंदर बस फिट इन करो। तुमको लिटरली मतलब सब मतलब परोस के मिल गया, बस तुमको खाने की देरी है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। अगर तुम्हें कोई भी गोल सेट करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ तुम्हें करनी है, एक पेपर लो, एक पेन लो, और तुमको जितने भी तुम्हारे हैबिट्स है, जितने भी मतलब तुमको चीज़ें करने को अच्छी लगती है, वो सब लिख लो। और जो जो तुमको अचीव करना है ना, वो सब लिख दो। एक पेपर पे लिखोगे ना, तो तुमको क्लैरिफिकेशन होएगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ना एक पेपर पेन पे सब सब कुछ लिख दो। तुम्हारे माइंड में जितना भी है ना, सब ब्रेन उधर ये कर दो, इनपुट कर दो। तो ये जो अपना पहला स्टेप होने वाला है कि तुमको एक पेपर पेन लेके सब कुछ लिखना है। अभी तुम्हें मालूम पेपर पेन पे, ये पेपर पे लिखने से क्या होता है, तुमको ना क्लैरिफिकेशन आ जाता है बराबर कि तुम्हें अचीव क्या क्या करना है। और उसमें से ना तुम फिल्टर आउट कर पाओगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, जो अननेसेसरीली है ना सोशल मीडिया के थ्रू थ्रू बाय फैमिली और कोई भी रिलेटिव दोस्त, उनके क्या बोलते इन्फ्लुएंस से तुम्हें वो चीज़ पसंद आई है, तो वो फ़िल्टर आउट हो जाएगी अगर तुम लिख लोगे तो चीज़ें। सो इट विल हेल्प इन दैट वे। एंड सेकेंडली, जब तुम लिख के लोगे ना, तो तुम्हारे पास बहुत छोटा टारगेट रहेगा। मतलब छोटा नहीं, वो टारगेट बड़ा है, लेकिन फ़िल्टर आउट करने से अभी तुम्हारे पास बहुत मिनिमल ऑप्शन बचे। अभी तुमको मालूम है कि तुमको यही अचीव करना है, तो तुम पूरा जोर लगा दोगे इनके पीछे और कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा टाइम बचेगा और तुमको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएंगे कि अगली बार तुम जब भी तुम किसी बारे में सोचोगे ना, तो तुम उससे रिलेटेड सोचोगे। और ये सोचने से ना बहुत हेल्प होती है, बहुत। अभी तुम्हें मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एमबीए करना है ना, तो अभी ना मैंने वो फ़िल्टर आउट कर दिया। मैंने मेरा भी लिस्ट बनाया था और मैंने भी फ़िल्टर आउट करके मैंने भी मेरे 4-5 टास्क है जो मुझे कैसे भी करके अचीव करना है। तो उसके अंदर ना मैंने जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो है ना, कि फॉर एग्जांपल समझो एमबीए मेरा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन समझो एमबीए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं मेरे नोट्स में लिख के रखा हूँ और मेरे मतलब डिस्प्ले पे वॉलपेपर पे भी लिख के रखा था। फिर मतलब तुमको जहाँ जहाँ पे ना मतलब तुमको पॉसिबली तुम बार बार देखोगे वो चीज़ को, वहाँ वहाँ पे लिख दो वो चीज़। कि समझो तुम सो के उठ रहे हो, तो तुम्हारे सामने से दीवार पे लिखा रहना चाहिए कि तुम्हें ये अचीव करना है। तो जो तुम्हें अचीव करना है ना, वो लिख दो सारे इधर जहाँ पे तुम्हारी नज़र पड़ सकते पूरा दिन में, वहाँ पे लिख दो। इससे क्या होगा मालूम, तुम्हारे ब्रेन को है ना सिग्नल जाएगा कि मुझे ये अचीव करना है, तो तुम कभी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और कभी भी तुम सब मतलब आइडल बैठे रहोगे, तो तुम उसके रिलेटेड ही सोचोगे कि इसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। समझो तुम एमबीए का एंट्रेंस क्रैक करना है, तो मैं ये कॉन्स का, डीआईएलआर का मतलब प्रैक्टिस कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकता हूँ, या फिर वीएआरसी का रीडिंग कितना अच्छे से और मैं इन्हांस कर सकता हूँ, और क्या क्या मैं मेरे साइड से इनपुट डाल सकता हूँ। ये सब तुमको है ना, ये होगा, क्लैरिटी आएगी और तुम कर पाओगे इजीली। सो लिख लेना, जहाँ पे भी तुमको जगह मिले वहाँ पे लिख। अभी अपना सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ चालू होएगा, वो है प्लानिंग फेज़। अभी बहुत लोग ना प्लानिंग नहीं करते मालूम। बहुत बड़ी दिक्कत है कि तुम्हें ना एक प्लानिंग होनी चाहिए कि तुमको क्या क्या करना है। ये सब तुमको है ना, सब प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास एकदम परफेक्टली, कि एक एक स्टेप्स उसके अंदर लिखे रहने चाहिए कि तुमको क्या क्या करना है। सो जो अपना फोर्थ जो स्टेप है, उसके अंदर तुम करोगे प्लानिंग। अभी सबका प्लानिंग अलग अलग होगा, सबका मतलब सबके गोल्स अलग है, तो सबके प्लानिंग्स भी अलग रहेंगे। तो इसके लिए एक कॉमन जो सॉल्यूशन है प्लानिंग करने के लिए, वो है कि तुम जो भी प्लान करना चाहते हो ना, उसको ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन इन द सेंस कि मेक देम इन शॉर्टर टारगेट्स। यू विल अचीव शॉर्टर टारगेट्स एंड इट विल हेल्प यू वेरी 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 इफेक्टिवली। हाँ, तुम थोड़ा 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 उसको ब्रेक डाउन करोगे ना। अभी समझो मुझे एमबीए क्रैक करना है, एमबीए में घुसना है,
तो उसके लिए पहले इंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। अभी इंट्रेंस को भी मैं ब्रेक डाउन करूँगा। इंट्रेंस में भी मेरे पास 3 सेक्शन है, क्वांट, LRDI, VARC, तो मेरे पास से 3 सेक्शन है, तो उनको भी मैं ब्रेक डाउन करूँगा। अभी ये ब्रेक डाउन करने से क्या होगा मालूम, अभी जो कॉन्ट्स है ना उसके अंदर भी मैं और ब्रेक डाउन करूँगा कि उसके अंदर भी मतलब मैथमेटिक्स के अलग अलग स्टेप्स है, तो उनको भी मैं ब्रेक डाउन करूँगा। तो ये ब्रेक डाउन करने से आपको मालूम नहीं लेकिन बहुत बहुत हेल्प होगी। तुमको समझ में आएगा कि तुम्हें इनिशियली कौन सा टारगेट अचीव करते जाना है। तो अभी तुम ब्रेक डाउन करोगे तो उससे सबसे बड़ा जो हेल्प होने वाला है आपको है ना, ये आपको समझ में आएगा कि पहले मुझे ये अचीव करना है, फिर मुझे ये अचीव करना है, फिर मुझे ये अचीव करना है। अगर तुम पूरा प्लान बना दोगे और उसको है ना मतलब डिवाइड नहीं करोगे ना, तो तुमको समझेगा ही नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट करने के लिए ना पहले तुमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर समझो तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो ना, तो उसके समझो 50 मॉड्यूल है, तो 50 मॉड्यूल को है ना वो मॉड्यूल के अंदर जाके भी ब्रेक डाउन कर दो, उसको भी 50-50 में बांट दो, और उसको कि ये 50% मॉड्यूल मुझे एक वीक में करना है और ये 50% मॉड्यूल मुझे दूसरे वीक में करना है। तो एक एक मॉड्यूल को भी तुम डिवाइड करो, तो इससे बहुत हेल्प होगी मालूम। तुमको समझ में आएगा कि मुझे ये टाइम में इतना इतना करना है, और वो तुम्हारा होएगा ही, वो इजीली अचीव होएगा। और इसमें अपन है ना 80-20 रूल भी अप्लाई करेंगे। 80-20 रूल क्या बोलता है कि देखो तुम्हें कुछ काम करना है ना, अभी मैं भी MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगा ना, तो सिलेबस तो बहुत सारा है। तो अभी इसके अंदर मैं की हैक क्या यूज़ करूँगा ना, अभी ये हैक याद रखना, लिख लो ये कहीं पे, तो कि मैं ना 5 ईयर्स के पेपर्स देखूंगा और उसके अंदर से देखूंगा कि कौन से सेक्शन को है ना बार बार मतलब ये आया क्वेश्चंस आए कि कौन से चैप्टर को है ना एक ही चैप्टर पे कितना वेटेज है, तो वो चैप्टर को मैं ज़्यादा ये प्रेफरेंस दूंगा। तो ये मेरी बहुत हेल्प करेगा और मेरा टाइम सेव करेगा। और ये 80-20 रूल है ना हर जगह अप्लाई होता है। तुमको कोई भी काम करना है, कोई भी कोर्स पढ़ना है, सब में अप्लाई होएगा। समझो तुमको डाटा साइंस करना है, तो डाटा साइंस में भी बहुत सारे टूल्स है, पावर BI है, एक्सेल है, और फिर बहुत सारे टूल्स है। तो तुमको सब टूल्स नहीं करने, जो इंडस्ट्री में अभी करेंटली चाहिए वही टूल्स करना है। जैसे पाइथन भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वैसा उसके ऊपर फोकस करना है तुम्हें। तुम्हें सब नहीं रटना है, सब नहीं पढ़ते बैठना है। जो जो तुम्हारे काम की चीज़ें हैं ना, जो तुमको इनिशियली हेल्प करेगी, तुमको एक वे पे तो लेके जाएगी कम से कम, वो चीज़ें को पहले तुम्हें अचीव करना है। तो ये 80-20 रूल इधर अप्लाई होने वाला है अपना। तो प्लानिंग की तुमने, तुमने उसको ब्रेक डाउन किया, और उसको ब्रेक डाउन करके तुमने 80-20 रूल लगाया। जो 80-20 रूल की वजह से अभी तुमको है ना बहुत अभी एक लिमिटेड तुमको है ना गोल्स अचीव करने, और जो कि मतलब अभी बहुत माइन्यूट है, और तुम उसको है ना फिगर आउट करके कैसे भी अचीव करना ही चाहिए। क्योंकि अभी इससे कम तो तुम कर नहीं सकते, और इससे तुम कम कर दिए तो फिर आगे तुमको ही दिक्कत होगी। सो बढ़ते अपने 5वें स्टेप के ऊपर। और 5वां स्टेप तो मतलब बहुत ईजी है कि अभी तुमको ना डेली टारगेट्स बनाने। अभी डेली टारगेट्स के लिए भी तुमको मैं एक हैक बताता हूँ। मुझे कोर्स वगैरह करना है, और मेरा भी एक कोई तो फ्रेंड है जो भी वो भी वही कोर्स कर रहा है, या फिर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं क्या करूँगा मालूम, कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना, उसको 500 रुपीज़ सेंड करूँगा, और उसको मैं बोलूँगा कि एंड ऑफ द डे अगर मैंने ये मेरा कोर्स का है ना डेली टारगेट जो है, जो मैंने सेट किया था, वो मैंने अगर अचीव नहीं किया ना, तो 500 रुपये तो मुझे नहीं देगा। और ये एकदम फेयर प्ले होगा मालूम, that you are not going to lie to your friend that I have completed all that task। ये तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको एकदम जेन्युइन होना है, क्योंकि ये तुम्हारा लॉस होगा कि अगर तुमने उससे झूठ बोला तो। और तुम्हें मालूम अभी मैं तो 500 रुपये बोला, और जैसे जैसे इमरजेंसी रहेगी तुम्हारी, मतलब वो इम्पोर्टेंट जितना रहेगा उतने हिसाब से तुम उसको पैसा भेजोगे। तो ये तुमको है ना सेंस ऑफ इमरजेंसी करेगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी सॉरी। अभी रिसेंटली मेरा है ना ये सैटरडे को एग्ज़ाम था, तो मेरा जो कोर्स था ना वो हो नहीं रहा था, तो मैंने लिए दोस्त को पैसे भेज दिए, और उसको बोला मैं कि देख भाई मेरे पास एक हफ्ते का टाइम है, और मुझे डेली डेली है ना ये गोल्स ये करने अचीव करने, तो मैं तेरे पे पैसा दे रहा हूँ। अगर मैं एक भी दिन मिस कर दिया ना, तो वो पैसा तो मुझे रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं उसको 500 सेंड किया था, और लिटरली बता रहा हूँ मैंने वो डेली टारगेट्स अचीव किए। कि वो मन में था ना कि भाई 500 रुपये चले आएंगे, तो उसके लिए मैं डेली सब टारगेट अचीव कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। और इसके वजह से क्या हुआ मालूम, मेरा जो एग्ज़ाम था ना बहुत स्मूथली गया। जहाँ पे मेरा 3 घंटे का एग्ज़ाम था, वो मेरा 20 मिनट में मैंने फटाफट ख़त्म कर दिया। MCQ टाइप था तो उसके लिए हो गया। तो देखो ये इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है तुम्हारे में। तो ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हैक्स ना, छोटे छोटे हैक्स तुमको बहुत यूज़फुल है। कोई तुमको ऐसा एक वीडियो में ला के बता नहीं देगा।
तो मैं बता रहा हूँ, तो ये सब लिख लो और ये सब अप्लाई करना तुम्हारे रियल लाइफ में। ये 5वें स्टेप में अप्लाई करना, जो तुम्हारे डेली टारगेट्स तुम बनाओगे ना, डेली चेकलिस्ट। लेट्स मूव फर्दर टू आवर 6th स्टेप, और वी गोना डिस्कस इन दिस स्टेप कि आफ्टर अचीविंग डेली टारगेट्स, ओके, नाउ यू हैव टू टेक ब्रेक इन मिडल। ब्रेक इन द सेंस यू हैव टू टेक लीव्स। मतलब तुम 6 दिन पूरा डेली मेहनत कर रहे हो, सो यू हैव टू टेक 1 day लीव इन बिटवीन ऑफ दोज डेज, और इन द वीकेंड समझ लो, या फिर वीकडेज में, जब भी तुमको लेना है ले लो। जब भी तुमको लगे कि तुम्हारा ब्रेन बहुत एग्जॉस्ट हो गया तो एक दिन लीव ले लो। और ये तुमको ना महीने में 3-4 बार करना ही है, करना ही है। अभी इससे क्या होने वाला मालूम? पहली बात, तुमने जो इतना सारा मतलब पूरा टाइम मतलब पढ़ा या फिर कुछ भी गोल अचीव किया, ये सब तुमको सेलिब्रेट तो करना है ना भाई। तुम खुद को मतलब ये नहीं करोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे अपने काम के लिए ना, तो फिर मज़ा कैसे आएगा ना। तुमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये काम किया, ये टास्क मैंने अचीव किया। तो वो एक दिन फुल अप्रिशिएट करो खुद को, जो मर्जी वो करो, मूवीज़ देखो, बाहर घूम के आओ, कुछ भी करो। तुम्हारा उस दिन में ना कोई रूटीन नहीं रहेगा, कुछ भी रूटीन नहीं बनाना, कुछ भी डेली टास्क नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम अपने मर्जी से सेव करना है कर लो, गेम खेलो, ये करना है वो करना है ये करो, लेकिन जस्ट बी प्रिपेयर टिल योर माइंड टिल द एंड ऑफ द डे दैट यू हैव टू डू इट अगेन टुमारो, ओके। और फिर ये सब ना क्या हेल्प करेगा मालूम? ये सबसे कि तुम्हारा ब्रेन ना रिस्टार्ट होगा। अभी रिस्टार्ट का मतलब क्या होता है मालूम? क्या, तुमने एक चीज़ को लिया, एक बुक को पढ़ा 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 पढ़ा, लेकिन अभी जब तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया ना, तुमने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। तो वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तुमको एक दिन का तो गैप चाहिए ना, जिसके अंदर तुम्हारा ब्रेन एनालाइज कर पाए वो इन्फॉर्मेशन को, पूरा मतलब समझ पाए कि तुमने जो जो पढ़ा है उसको अभी मैं कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करूँ। तो उसके लिए तुमको लीव्स लेने हैं। ये छुट्टियों से ना बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। इससे तुमको समझ में आएगा, वो एक दिन में ना तुम ये भी बैठ के सोच लेना कि अभी मैंने ये काम किया है, अभी इसको मैं कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये सब जो तुमको हेल्प होगी वो होगी लीव्स लेके। और ये लीव्स का फंडा ना बहुत सही है मालूम। जब तुम पूरा हफ्ता भर तुम्हारा टारगेट्स वगैरह अचीव करके तुम एक दिन की छुट्टी लोगे ना भाई, जो मज़ा आता है ना उसके अंदर, वो मतलब ऐसा लगता है तुमको कि तुम्हारा ब्रेन एकदम फुल पावर, अगले दिन फुल पावर में रहता है, फुल पोटेंशियल में रहता है। और उसके अंदर ना कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मतलब जंक नहीं रहता। तुम्हारा ब्रेन ने फुल फिल्टर आउट किया रहता है जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए, और उसके बाद वो अगले दिन रेडी रहता है कि नया इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। सो टेक स्लीव इन बिटवीन ऑफ योर वीकडेज और हसलिंग डेज वी कैन से। सो ये थे अपने 6 स्टेप्स जिसको मैंने एक एक करके तुमको बताया। अब ये सब हैक्स भी तुमको मैं साइड बाय साइड बता दिया, और अब ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि तुमको पेपर पेन लेके ये सब नोट डाउन करना था, और उसके अंदर जस्ट तुम्हारा प्लान लेके इम्प्लीमेंट करना था, और कुछ भी नहीं करना था। मतलब बहुत इजी काम करके तुमको सब स्पून फीडिंग कर दिया तुम्हारे लिए, ओके। अभी तुमको मैं बताता हूँ कि ये सब से ना हेल्प क्या होने वाली तुमको। मतलब जितना तुमको ये सब बताया ना, तो इससे ना तुमको ना एक्चुअली तुम्हारे लाइफ का वैल्यू तुमको समझ में आएगा कि तुमको करना क्या है लाइफ में एक्चुअल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको मालूम, आधे लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि उनको करना क्या रहता है लाइफ में। पूरा टाइम कंफ्यूज रहते, टाइम वेस्ट करते रहते। सो ये सब जो है ना, जो मैंने बताया, ये सब उनको हेल्प करेगा कि तुमको क्लैरिटी मिले तुम्हारे लाइफ में। जिस दिन तुमको लाइफ के लिए क्लैरिटी आएगी ना, तुमको मतलब मज़ा आएगा लाइफ जीने में। और वो सब गोल्स तुमको है ना कभी बर्डन नहीं लगेंगे। ये जो तुमने तुम्हारा लिस्ट तुमने खुद के लिए बनाया ना, वो कभी तुम्हारा बर्डन नहीं रहेगा। ये तुम अपने मन से करोगे, और जब मन से करोगे ना तो भाई फिर तो मतलब होना ही है। और रही बात ये जो हैक्स वगैरह जो है ना, ये सब मैंने मेरे रियल लाइफ में यूज़ किया, और जो मैं अचीव कर पा रहा हूँ आज, जो मैं इधर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये सब के वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस वगैरह आया कि ये आइडियाज़ आया कि मुझे ये सब करना चाहिए। आगे तो मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, और ये तो मतलब इनिशियल स्टेज है कि ये तो इनिशियल फर्स्ट स्टेप लिया हूँ मैं। सो आपको भी ये सब मतलब है ना इम्प्लीमेंट करना है। ये एक्चुअल में आपको बहुत आगे हेल्पफुल होगा। और जैसे जैसे आगे आगे तुम बढ़ोगे, तुम्हारे गोल्स अचीव करोगे ना, तुमको खुद ब खुद ये वे फिगर आउट होएगा कि तुम्हें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये खुद ब खुद हो जाएगा। तुम्हें ना मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमने एक बार तुम्हारा वे चूज़ कर लिया तो। और एक बात तुमको बताता हूँ, ये जो डेली टारगेट्स और ये जो तुमको बोला मैं प्लानिंग को ब्रेक डाउन करो,
ये सब से क्या होगा मालूम, तुम्हें हैबिट्स लगेंगी। और अगर तुमने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी रहेगी तो तुमको पता चल गया रहेगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तुमको सक्सेस की आदत लगेगी, तुमको डेली टारगेट्स अचीव करने की आदत लगेगी, तुमको तुम्हारे लाइफ में तुमको खुद की पर्सनैलिटी बढ़ाने की आदत पड़ जाएगी। और ये आदत इतनी अच्छी है ना कि तुम कॉन्स्टेंटली सोचोगे कि मैं और क्या कर सकता हूँ जिसके वजह से मेरे लाइफ में और अच्छी वैल्यू ऐड होए। तो ये मतलब एकदम लाइफ चेंजिंग हैक है, ये तुम करना चाहिए। और जब तुम मतलब चालू करोगे इनिशियली मतलब तुमको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे आगे बढ़ते जाओगे, एक भी गोल तुमने अचीव कर लिया ना तो तुमको समझ में आएगा कि भाई ये सही चीज़ है। So that's it for today's video. I hope you all get the clarity how to achieve a goal and how to do goal setting. And this was my one of the, what we say, the best video I think till now, that I want to record and pass on the information that I have gained from like 3 to 4 years of experience. And this was what I want to do, and this is what you can say the reason behind I have started the YouTube channel. तो यही था, और इसके आगे भी वीडियोस आएंगे, लेकिन ये जो वीडियो था ना ये मुझे लगता था कि ये सबसे हेल्पफुल है, कि मतलब लाइफ सबको है ना इनिशियली जो मुझे हेल्प करना है सबके लाइफ में, तो ये इनिशियल स्टेप था इसके लिए, कि इसके बाद लोग अचीव करना चालू कर देंगे उनके गोल्स वगैरह, और उसके अंदर वो बीच में अटकेंगे। तो उसके लिए मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा कि अगर तुम ये सब के बीच में भी अटक जाओगे तो उससे कैसे डील करेंगे। ये होता है भाई, क्योंकि सबके गोल्स सिमिलर नहीं होते, किसके छोटे रहते किसके बड़े रहते। तो अभी जिनके बड़े रहेंगे कहीं ना कहीं तो अटकेंगे ना, तो उनके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। एंड थोड़ा और आगे ओवर टाइम अपना एक मतलब बेस बन जाएगा सब्सक्राइबर्स वगैरह का, तो अपन 1-to-1 कन्वर्जेशन भी चालू करेंगे। और वो तो मतलब मज़ा आएगा उसके अंदर, कि मतलब एक पैनल में अपन बैठेंगे कि अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मालूम पड़ेंगे। तो ये सब जल्दी करेंगे अपन। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग योर टाइम, एंड होप ऑल दिस हेल्प यू अ लॉट। एंड आगे भी मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू, पीस आउट गाइस। यप, बाय।